एक बार सवाल फिर समझिए। दो पार्टी हैं, ठीक है, या दो दल कह दो, एक ही बात है, दल या पार्टी एक ही बात है। तो पहले दल के द्वारा किसी कार्य को लेने की प्रायिकता कितनी है? 0.6। और दूसरे दल द्वारा उसी कार्य को करने की प्रायिकता 0.4। ठीक है। अब जिसको कार्य मिलेगा वही उत्पादन करेगा, या मान लो ठेकेदार है तो सड़क बनाएगा। ठीक है। तो पहले दल द्वारा जैसे काम मिल जाता है उसको, तो पहले दल द्वारा कार्य प्रारंभ करने की प्रायिकता कितनी है? 0.7 और दूसरे के द्वारा 0.3। अब अपन इस बात, कार्य तो प्रारंभ होगा, अब इस बात की प्रायिकता निकाल रहे हैं कि वो किया गया कार्य किसके द्वारा हो? दूसरे दल के द्वारा। सवाल समझ में आ गया? ठीक है। तो पहले लिखेंगे प्रथम दल द्वारा कार्य किए जाने की प्रायिकता कितनी है? पीए बराबर कितना, या E1 कह दो, ठीक है। कितनी है? 0.6 है ना। ऐसे ही दूसरे दल द्वारा कार्य है ना, पीए की जगह मिलने की कह दो, मिलने है ना। चल, कार्य मिलने मतलब काम मिले तो है ना, मिलने की प्रायिकता PE2 ये है 0.4। हाँ, ठीक है। अब दूसरा उन्होंने क्या दे दिया है कि कार्य के प्रारंभ का मतलब कार्य जैसे मिल गया तो पहले दल द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाए, कार्य का मतलब उत्पाद किया जाए। कार्य मिलने पर पहले दल द्वारा कार्य मिलने पर पहले दल द्वारा उत्पाद किया जाए, उत्पाद बनाया जाए, है ना, बनाया जाए। इसकी प्रायिकता हो जाएगी A/E1 कितनी? 0.7। और दूसरे दल द्वारा PA/E 0.3। ठीक है। अब अपन को चाहो तो जैसे अपन शुरुआत करते थे कि ए और ई किसको मानते थे, तो जे लिख लो घटना ई किसको दर्शाते हैं? जिसकी प्रायिकता याद की रहे। तो ये किसके द्वारा? दल दूसरे द्वारा, है ना, दल दूसरे द्वारा। और ए किसको मानते हैं? जिसको कार्य मिल जाए, है ना। हाँ, तो दल दूसरे द्वारा कार्य किया गया हो और वो उत्पाद किसके द्वारा हो? दल दूसरे द्वारा। मतलब पहला तो होता सवाल एक बार फिर पढ़ो। ई हो गया दल, कौन सा है, पहला है कि दूसरा है। और ए का मतलब तुम्हें पता क्या है? बताओ। मतलब ई किसको लेते हैं? जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो जो प्रायिकता तो ज्ञात कर रहे हैं कि दूसरे दल द्वारा किया गया का, दूसरे द्वारा। तो ए किसको लेंगे? मतलब पता क्या है, हो क्या रहा है वहां? नया उत्पादन, मतलब उत्पादन लिख दो, ठीक है। उत्पादन होने की घटना, ठीक है। हाँ, तो PA/E नहीं, ई लेंगे पहले, ठीक है। E/A
जिसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं उसे ऊपर लिखते हैं और जिसका पता है उसको नीचे लिखते हैं। तो सूत्र वही लगाएंगे बेस थ्योरम वाला, Pe2 Pa/E2, फिर Pe1 Pa/E1 और प्लस Pe2 और Pa/2। इसका मतलब ये हो गया दूसरे दल द्वारा कार्य प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो दूसरे दल द्वारा प्राप्त किया जाए तो 0.4, फिर दूसरे दल द्वारा वो नया उत्पादन किया जाए तो जी कितना है 0.3। तो पूरी घटना जी वाली तो नीचे लिखी दो 0.4 0.3 दल। अब ले लो पहले दल द्वारा 0.6 और 0 कितना 7। इसको हल कर लोगे तुम्हारा उत्तर आ जाएगा जी। ऊपर दूसरा दल चल रहा है ना, दूसरे दल की प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो अब इसको हल कैसे करेंगे, चलो इधर निकाल देते हैं इसका उत्तर। Pe/, देखो दशमलव के 2 अंक इधर हैं, दशमलव के बाद 2 यहाँ है, दशमलव के 2 है, दशमलव के सब दशमलव हटा दो, कोई टेंशन नहीं है। तो सीधा सीधा लिखो 4×3=12। ठीक है, जे भी 4×3=12 और जे 7×4=42। 12 और 42 2 2 4 4 1 5 है ना, कितने से काट दो? तो कुल मिला के ये आंसर लिख रहा हूं मैं। अब 6 से काट दो ना सर, तो 6×2=12 E/A। हाँ, कितने से कट जाएगा? 6 से। 6×2=12 और 6×9=54। बस ये उत्तर हो गया तुम्हारा। ठीक है, ऐसे लिखना, लिख लो। क्या प्रयोग चल रहे हैं, 5 सा फेंक रही है वो, 5 और 6 आता है तो सिक्के को 3 बार फेंका जाता है, और 5 और 6 आता है तो सिक्के को 3 बार, और 1 2 3 4 अगर आता है 5 पे तो सिक्के को 1 बार ही फेंकेगी। अब उसने कह दिया कि यहाँ मेरे पास जो आया है वो सिर्फ क्या आया है, हेड आया है, एक हेड आया है। अब सुनो, अब इस बात की प्रायिकता कि उसने 5 जब फेंका था तब 1 2 3 4 आया था। जी है सवाल TH बस। ठीक है, अब सुनो, अब सबको नहीं लिख रहे, 6 के साथ में भी यही पोजीशन बनेगी, बनेगी क्या नहीं? ठीक है, अब सुनो जरा, अब इसके बाद घटना ई किसको मानेंगे, जिसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो घटना जिस प्रायिकता काय की पूछ रहे हैं कि 1 2 3 4 आया हो 5 पर। ठीक है, 5 पर 1 2 3 4 आया हो। ठीक है, और ये किसको मानते हैं, जो घटना हो चुकी है। तुम्हें क्या बताया जा चुका है, सिर्फ एक हेड आया है, मतलब घटना है केवल एक हेड, मतलब एक शीर्ष या चितली। मतलब एग्जैक्टली 1 हेड है ना। अब अपन को यहाँ लिखेंगे बाई बेस थ्योरम Pe/A। हम सुनो इधर देखो, 5 पर 1 2 3 4 आया हो तो उसको हम दूसरी घटना मान रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले सवाल में स्टार्ट कहाँ से किया है, 5 और 6 से किया है ना। ठीक है, तो इसको हम कौन सी घटना मान रहे हैं, E2। तो Pe2 Pa/E2, हाँ Pe2 Pa/E2 Pe1 और Pe
ए अपॉन पी। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसमें। तो Pe2 का मतलब 5 को फेंका गया और 1 2 3 4 आया गया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ यही माइंड के गेम होते हैं बस। इसमें 5 को मैंने फेंका, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, माने तुम्हारे पक्ष में कितनी घटना हो गई? 4। तो इसकी प्रायिकता हो गई 4/6। ठीक है, जब 5 पर 1 2 3 4 आया तब वो क्या करती है लड़की? 5 को सिर्फ एक बार फेंकती है। अब 5 को उसने सिर्फ एक बार फेंका, वो सॉरी सिक्के को, तो सिक्के को एक बार फेंका तो इनमें से कोई ये घटना घटेगी? तो हाँ, अच्छा जो बताओ, पहले तो मतलब प्रयोग इसको करेगी कि 1 2 3 4 मतलब 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। तो जिनको पता है कि सिक्के को एक बार फेंकेगी तो कुल घटनाएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 घटनाएं। 8 घटनाओं में से सिर्फ एक जगह हेड, कितनी जगह आ रहा है? सिर्फ एक जगह, 1 2 3 4 जगह आ रहा है। तो 4/, कितनी? 6 8 है ना ये घटना। ठीक है भाई, जी ग्रुप अलग हो गया, जी ग्रुप अलग। ठीक है, चलो अब जी तो लिखी दो 4/6 और 4/8। अब इधर आए, 5 को फेंका, 5 या 6 आया, तो 5 या 6 आने की प्रायिकता कितनी? 2/6। क्यों? 2 ही तो होंगे 5 या 6। ठीक है, 5 या 6 आता है तो उसमें से वो क्या करेगा? क्या करेगी? सिक्के को 3 बार फेंकेगी। सिक्के को 3 बार फेंकेगी तो सिर्फ एक जगह हेड। यहाँ कितनी जगह आ रहा है? सिर्फ एक जगह हेड, बताओ। 1 2 और 3 और 3 और 3 6। 6 वाले के साथ में भी जाएंगे, तो 6/, कितना? 16 है। तो बस ये गया नहीं जब से। हाँ देखो, ऐसा करो, सुनो इधर देखो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए सुनो, 6 और 8 इधर है, 6 और 8 इधर है, तो चाहे 6 और 8 करें तो 2 से काट दे, ऐसा कर लो। क्यों? अब सुनो, अगर अपन सब जगह से सुनो 6 8 एलसी कॉमन लेके 6 8 कॉमन लेके 6 8 कॉमन लेके हटा दो, ऊपर की संख्या लिख दो, तो ऊपर की संख्या जी कितनी हो गई? 16। और जी कितनी हो गई? 16। और जी कितनी हो गई? 3 दूनी 6। तो ये 16 और जी 16 6 22 है। क्यों? और काट दो, 2 से काट दो, 2 8 16 और ये 11। तो ये उत्तर आ गया 8/11।